फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का है, यूनिट 1 का है, पार्ट 2 वीडियो है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण। ये प्रश्न 10 में से 7 बार 8 बार जरूर पूछता है, ये शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो मैंने इसमें 10 प्रमुख कारण बताए हैं। ठीक है, आप लिख लेना, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सीधा क्या करना है, ऐसे हेडिंग दे देनी है, सब हेडिंग। शीत युद्ध की उत्पत्ति के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। विचारों की लड़ाई, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की लड़ाई थी। ठीक है, सोवियत संघ का तेजी से शक्तिशाली होना। ठीक है फ्रेंड, ऐतिहासिक कारण, सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो पावर का प्रयोग करना। ठीक है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर यानी रूस। ठीक है फ्रेंड, आज प्रेजेंट में रूस बोलते हैं, पहले उसका नाम सोवियत संघ था। ठीक है, यानी यूएसएसआर। ठीक है फ्रेंड, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, जैसे आपने बताया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक है, ये भी शीत युद्ध का कारण रहा है। टर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ठीक है फ्रेंड, बर्लिन विवाद। ठीक है, आपको पता है बर्लिन 1961 में क्या खींची गई थी, जर्मनी में। यूरोप में एक जगह है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वहाँ पे 1961 में दोनों के बीच दीवार खड़ी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, वर्चस्व की लड़ाई, लैंड लीज समझौते पर रोक। ठीक है फ्रेंड, द्वितीय मोह से संबंधित विवाद, विचारों की लड़ाई। ठीक है, ऐसे आपको 10 ऐसे सब हेडिंग देनी है और फिर इसको क्या करना है, 5-4 लाइन में, 2-2 लाइन में आपको क्या है, डिस्क्राइब कर देना है, यानी उसको थोड़ा सा समझा देना है, ताकि अगर एग्जामिनर देखेगा तो आपने सब हेडिंग बना रखी है और उसको बाद में आपने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ऐसा होगा कि अगर वो सब हेडिंग भी देख लेगा फ्रेंड्स, तो आप समझ जाएगा कि आपने इसको बाद में वो कर रखा है, सोल्व कर रखा है, तो आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं विचारों की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की लड़ाई देखने को मिली। ठीक है, ऐसा हम लोगों को पता है। अमेरिका पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। अगली वीडियो में मैंने ये बताया था, यह विचारधाराओं की लड़ाई ही शीत युद्ध का एक कारण रही है। बस ये एक पॉइंट हमारा हो गया सोल्व। दूसरा देखते हैं सोवियत संघ का तेजी से शक्तिशाली होना। ठीक है फ्रेंड, देखेंगे सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था। इस गणराज्य में शक्तिशाली रूस था। ठीक है फ्रेंड, सोवियत संघ क्या था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और सबसे मुख्य शक्तिशाली उसमें कौन सा देश था, रूस था। सोवियत संघ आर्थिक, सामाजिक, सैन्य स्तर पर अमेरिका के बराबर टक्कर देने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपने बताया था, आपने उसने जो स्वतंत्र हो रहे राज्यों को आपस में शामिल कर रहा था। ठीक है, वीटो का प्रयोग कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और हथियारों को इकट्ठा करने लगा था। ठीक है, तो यही सब क्या था, अमेरिका को पसंद नहीं था और वो अमेरिका से टक्कर लेने लगा था। शीत युद्ध एक प्रमुख कारण था। ठीक है, ये भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा है। ऐतिहासिक कारण देखते हैं आगे, तीसरा पॉइंट। शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक कारण 1917 की रूस क्रांति को माना जाता है। ठीक फ्रेंड, इस क्रांति के पश्चात साम्यवादी का उदय हुआ था और पश्चिमी देश को लगने लगा था कि साम्यवादी का विस्तार तेजी से बदलने लगा। इसी को रोकने के लिए हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि पश्चिमी देश साम्यवाद को रोकना चाहते थे। यह क्रांति भी शीत युद्ध का कारण थी। आपको पता है हिटलर रूस पर आक्रमण करना चाहता था और हिटलर की वजह से ही ये बर्लिन की दीवार खींची गई है फ्रेंड्स। और ठीक है फ्रेंड, पोलैंड को जीतना चाहता था हिटलर। ठीक है फ्रेंड, और पोलैंड में उसकी मृत्यु हो गई, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था हिटलर ने। ठीक है फ्रेंड, चौथा पॉइंट हम देखेंगे सोवियत संघ का बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट में, सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था। पश्चिमी देश यानी अमेरिका है। ठीक है, पश्चिमी देश कौन सा था, अमेरिका, और पूर्वी देश था सोवियत संघ। ठीक है, वीटो का इस दुरुपयोग के देखते हुए पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के खिलाफ हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, पश्चिमी देश यानी अमेरिका,
सोवियत संघ के खिलाफ हो गया था। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्र समझ लो फ्रेंड्स, पूर्वी राष्ट्र यानी दो विश्व में बटा था, पूर्वी राष्ट्र और पश्चिमी राष्ट्र। पश्चिमी राष्ट्र में क्या था तुम्हारा, अमेरिका था, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इधर तुम्हारा इटली, ऐसे रूस, ऐसे देश थे। ठीक है, जापान, ये सब क्या थे। और पांचवा पॉइंट हम देखें अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। ठीक है, अमेरिका ने गुप्त तरीके से परमाणु हासिल कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, जब सोवियत संघ और अमेरिका साथ में थे उस समय ही अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु हासिल कर लिया था और इसका जानकारी सोवियत संघ को नहीं थी। अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 6 अगस्त 1945 में, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप, ठीक है, ये सन याद रखना, 6 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने क्या किया था, 2 बम गिराए थे और 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त को, इसके बाद 9 अगस्त को, तो 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है फ्रेंड, तुर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुर्की में सोवियत संघ तुर्की पर अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहता था। जैसे मैंने बताया था, सोवियत संघ तुर्की पर सैनिक अड्डे बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। ठीक है फ्रेंड, सोवियत संघ क्या कर रहा था, सैनिक अड्डे बना रहा था ताकि वो क्या करे, अमेरिका पर नज़र रख सके। अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने तुर्की की सहायता देने का प्रयास किया जिससे वहाँ पर साम्यवादी का प्रभाव कम कर रखे, क्योंकि साम्यवादी का समर्थन कौन कर रहा था फ्रेंड, सोवियत संघ। और अमेरिका नहीं चाहता था कि तुर्की पर उसका हवाई सैनिक अड्डा बने, इसलिए उसने क्या किया, तुर्की की मदद की और साम्यवादी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, पर बर्लिन का विवाद। ठीक है, 7वां पॉइंट हम देखेंगे बर्लिन का विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच आपसी मतभेद शुरू हो गए, ये तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है फ्रेंड, दोनों महाशक्ति क्या करना चाहती थी, वर्चस्व, अपना होड़ लगी थी कि सबसे बड़ा कौन है, महाशक्ति कौन बनेगा, इसलिए। ठीक है, सन 1961 में दोनों महाशक्तियों के बीच क्या, बर्लिन की दीवार खड़ी गई जिससे महाशक्तियों में को 2 ब्लॉक में बांट दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, पश्चिमी ब्लॉक अमेरिका में था और पूर्वी ब्लॉक सोवियत संघ था। यह बंटवारा यूरोप महाद्वीप के देश जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, मैंने जैसे शुरू में बताया 1961 में, और 1989 में आते आते ये दीवार तोड़ दी गई थी, बर्लिन की दीवार। फिर आते हैं 8वां पॉइंट, वर्चस्व की लड़ाई। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने लास्ट में लिख दिया लेकिन आप इसको शुरू में लिख देना। वर्चस्व की लड़ाई, अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे युद्ध के बाद अलग हो गए और वहाँ अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे, हथियारों बढ़ाने लगे, अपने अपने देश में अन्य देशों को शामिल करने लग गए। ठीक है, इस वर्चस्व की होड़ की लड़ाई को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का प्रसार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, पेपर में। तो लैंड लीज समझौते पर रोक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लैंड लीज समझौता हुआ था। समझौते के तहत सोवियत संघ को अमेरिका की सहायता मिल रही थी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अमेरिका ने बिना किसी सूचना के सहायता बंद कर दी। ठीक है, लैंड लीज समझौता हुआ था कि फ्रेंड एक दूसरे की मदद करेंगे ये, लेकिन क्या करता है अमेरिका, जब इसका विरोधी हो जाता है सोवियत संघ, तो ये क्या करता है, इस लैंड लीज समझौते पर रोक लगा देता है, यानी उसकी मदद नहीं करता है। ठीक है, इस निर्णय से सोवियत संघ नाराज हो गया और उस दोनों का विश्वास टूट गया, जिससे शीत युद्ध का माहौल बन गया। ठीक है, द्वितीय मोर्च से संबंधित विवाद। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर का नेतृत्व ने जर्मनी सेना के सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, यानी हिटलर क्या चाहता था, जर्मनी पर कब्जा करना चाहता था और वो क्या कर रहा, सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमें सोवियत संघ और जर्मनी लगभग सटे हुए ही हैं। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्रों में सहायता मांगी और कहा कि हम इस दूसरे मोर्चा खोलना चाहिए। उसने क्या, पश्चिमी राष्ट्र यानी अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र पहले एक ही थे। ठीक है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र उसके विपरीत था, वो चाहती थी कि फिर सोवियत संघ ने, यानी फ्रेंड जब हिटलर ने, कहने का मतलब जब हिटलर ने सोवियत संघ यानी सोवियत संघ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो लैंड लीज समझौते के मुताबिक सोवियत संघ क्या करता है, अमेरिका से मदद मांगता है कि आप दूसरी, ठीक है, उससे मदद मांगता है कि आप हमारी सहायता करिए। सोवियत संघ क्या करता है, अमेरिका से सहायता मांगता है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता मांगी और कहा कि हमें दूसरा मोर्चा खोलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, दूसरा मोर्चा यानी युद्ध की बात कर रहा है वो, मोर्चा यानी सेना की बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? सोवियत संघ का नुकसान चाहता था। वो चाहता था कि सोवियत संघ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो ताकि मैं अपना वर्चस्व साबित करके रहूं। ठीक है, और उसने दूसरा मोर्चा खोलने में जानबूझकर क्या किया फ्रेंड? लेट कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हिटलर सोवियत संघ पर आक्रमण करना चाहता था, जर्मनी को हासिल करना चाहता था, ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो समझौते के अनुसार सोवियत संघ अमेरिका के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि हिटलर हमारी तरफ बढ़ रहा है, आप दूसरा मोर्चा खोल दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो अमेरिका को इस बात की भनक पहले से थी, लेकिन वो क्या करता है? दूसरा मोर्चा खोलने में देरी कर देता है। ठीक है फ्रेंड, वो चाहता था कि सोवियत संघ नुकसान में आए, उससे ज़्यादा नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड, यही है। तो अब तीसरा देखते हैं। दूसरे मोर्चा खोलने के बाद देरी की जिससे सोवियत संघ का नुकसान हो, और हुआ भी वैसा ही। जर्मनी सेना को सोवियत संघ का बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे पता चलता है कि सोवियत को लग गया, जिससे दोनों के बीच शीत युद्ध का वातावरण चल गया। फ्रेंड, जब अमेरिका ने दूसरा मोर्चा देरी से खोला और उसका नुकसान हो गया, तो सोवियत संघ को पता चल गया कि अमेरिका ने जानबूझकर हमारे साथ गद्दारी की है। ठीक है फ्रेंड, जिससे दोनों के बीच क्या हुआ? शीत युद्ध का माहौल तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड, यही था। ठीक है, और बाकी इसके पॉइंट मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली वीडियो मैंने डाल दी है, आप जाके हमारी देख सकते हैं। दूसरा वीडियो मैंने भी, ठीक है फ्रेंड, नोट्स की तरह याद किया। अब इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तीसरी वीडियो मैं जल्दी से डालने वाला हूँ, आया आपको समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।